ये 5 लाख रुपए तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम्हें अपने बड़े भाई को जोरदार थप्पड़ लगाना होगा, और जो ये काम कर देगा ना, मैं उसको पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? मैं उनके ऊपर कैसे हाथ उठा सकता हूँ? वो मेरे बड़े भैया हैं। सोच लो, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं। अरे सिर्फ एक थप्पड़ की ही तो बात है। क्या मिलेगा आपको ये सब करके? और आप क्यों हमारे हाथों हमारे भैया को पिटवाना चाहते हो? अरे तेरे बड़े भाई ने ना मेरे साथ एक दिन बदतमीजी की थी, मुझे बस उसी चीज का बदला लेना है। अरे तुम दोनों भाई बहनों से उसे थप्पड़ मरवाना है। मैं मार दूंगा थप्पड़। अरे 5 लाख की बात है, मैं मार दूंगा थप्पड़। हाँ, आप 5 लाख रुपए देंगे ना, मैं भी मार दूंगी थप्पड़ अपने भाई को। तो ठीक है, ऐसा करो, बुलाओ अपने बड़े भाई को और मेरे सामने थप्पड़ मारो। और याद रखना, पूरे 5 लाख रुपए की बात है, और अगर तुमने थप्पड़ नहीं मारा तो तुम इन 5 लाख रुपए से हाथ धो बैठोगे। हाँ, मैं 5 लाख रुपए का नुकसान नहीं हो दूंगा। मैं भी आया। भैया, भैया। हाँ छोटे, बता। देखा, मार दिया ना। हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई पे हाथ उठाने की? अरे भैया, इस थप्पड़ के ना पूरे के पूरे 5 लाख रुपए मिले। अरे आपने कभी की होगी उनसे कोई बदतमीजी तुमिसी, अब आपको थप्पड़ मार दिया, अब 5 लाख अपने। अरे तूने 5 लाख रुपए के चक्कर में अपने बड़े भाई पे हाथ उठा दिया? अरे भैया, एक थप्पड़ की तो बात है, और 5 लाख रुपए मिले, थोड़े से आप रख लेना, ठीक है? तू है तेरे जैसे भाई पे, इससे अच्छा तो तुझे मैंने पाला ही पोसा ना होता। देखो, तुम्हारे भाई ने तो मार दिया थप्पड़, अगर तुम्हारे बस की हो तो थप्पड़ मार के दिखाओ, और ये 5 लाख रुपए तुम्हारे भी हो सकते हैं। हाँ, जाती हूँ। अरे जा जा, 5 लाख की बात है, एक थप्पड़ ही तो मारना है। जा, तेरे भी हो जाएंगे 5 लाख रुपए। बहन, अब तू भी मुझे थप्पड़ मारेगी? मैं तो तेरा भाई हूं। क्या हुआ, नहीं चाहिए पैसे? सिर्फ एक थप्पड़ की ही बात थी, क्यों नहीं मारा? नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे, जिन पैसों से मेरे भैया बेइज्जत हो। अरे ये सब कहने की बातें हैं, और मुझे नहीं लगता तुमने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ 5 लाख रुपए देखे होंगे। वो भैया है मेरे पापा के गुजर जाने के बाद ना, उन्होंने बचपन से पाला पोसा है मुझे। आप 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे करोड़ों रुपए भी देते ना, तब भी मैं कभी अपने भैया के ऊपर हाथ नहीं उठाती। लेकिन तुम्हारे भाई ने तो उठा दिया हाथ, और ये 5 लाख रुपए भी इसे मिल गए। वो इसकी सोच है, पर 5 लाख रुपए के लिए मैं अपने भैया पर हाथ नहीं उठा सकती। शाबाश। देखा भैया, मैंने आपसे कहता था कि आपके बुढ़ापे का सहारा आपका भाई नहीं, आपकी बहन बनेगी। भैया ये सब चल क्या रहा है? ये क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ। वो तुम्हारे भैया ना एक इम्तिहान ले रहे थे तुम दोनों का, कि इनके बुढ़ापे में इनका साथ कौन देगा। अरे भैया, ओ भैया। हाँ भैया, वो हमका ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करे के रहा है। हाँ बताओ। हमका ना एक थोड़ा सा काम आ गया है, का आप हमका 1500 रुपए तक दे सकते हो? 1500? हाँ। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। हम जाते हैं। ठीक, आराम से जाना। भैया, हाँ, वो हमें कल कॉलेज जाना है ना, तो एक किताब लेनी है। भैया हमें 1000 रुपए दे दीजिए। अरे पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, एक काम करो, तुम जाके घर के काम करो। भैया हमने घर का काम निपटा दिया, बर्तन भी धुल दिए और कपड़े भी धुल दिए थे। भैया दे दीजिए 1000 रुपये, वो किताब ले जाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तुम पढ़ाई लिखाई में बेफालतू पैसा खर्चा कर रही हो। अब तुम पराया धन हो, कल को जाओगी दूसरे के घर तो तुम पे पैसा खर्चा करना नहीं सही है। तुम घर का काम देखो आराम से और सेवा करो अपने भाई की और हमारी। भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि हमारे पढ़ने में कितना मन लगता है, और ऐसा तो नहीं है कि हम घर के काम नहीं निपटाते हैं। भैया आप चलिए 200 रुपये कम दे दीजिए, 800 रुपये ही दे दीजिए। पैसा है नहीं हमारे पास, कभी मना थोड़ी ना करते हैं। भैया आपने उसको दे दिया भाई को पैसा, बल्कि आप जानते हो कि वो जाके दारू पिएगा और जुआ खेलेगा, और हम आपसे काम के लिए पैसा मांग रहे हैं तो आप हमें मना कर रहे हैं। अरे उसकी उम्र क्या है अभी, यही सब तो उम्र है, थोड़ा सा जीवन है, जी लेने दो अभी। जाओ तुम काम करो, जाके जाओ जाओ, हम वैसे भी खेत में जा रहे हैं। ठीक है। भैया ने उसको पैसे दे दिए ये जानते हुए कि वो दारू पिएगा और जुआ खेलेगा, और हम भैया से एक किताब लाने का पैसा मांग रहे थे और भैया ने हमें वो तक नहीं दिया। ये भेदभाव क्यों? अबे तुम्हें एक बात बताओ यार। हाँ, तुम पूछो। करते कुछ नहीं हो, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से ले आते हो? अरे तुमका नहीं मालूम है, हमारे घर में हमारे एक चूतिया भैया रहती है, वही के सामने हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते। भैया हमका इतना पैसा चाहिए, वो हमका अपन जेब में झरिया के सारा पैसा दे देते। अबे हमारी इतनी ऐस रहती है। मैं इतने बड़े घर से बिलोंग करता हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा जितना पैसा नहीं कमा पाता हूँ, ना खर्चा कर पाता हूँ, और तुम रोज कहीं 500 कहीं 1000 रुपये ले आते हो यार। अय्याशी की भाई ना अपनी बात होती है, और मेरा क्या है, मेरे को अगर कुछ लेना होता है ना सीधे भैया के पास जाए, मुंह बनाए तपन जोर जैसा, भैया के भैया यो भैया तुरंत हमका पैसा निकाल के दे देते हैं। अबे लेकिन एक चीज़ ये भी तो है, जब तुम्हारे भैया काम करने वाले नहीं रह जाएंगे तो तुमको भी तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, फिर तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, वो घर में लेट के खाएंगे बढ़िया, अभी वो तुमको खिला रहे हैं। भैया हमारी सोच ये नहीं है, हमारी सोच तो सिंपल सी है कि हमका पैसा मिल जाए कहूँ ना कहूँ से। भैया कौन भैया, हमने मार के लात भगा दे, और जो फटाई वटाई जो कोठरी अठरी है जमीन जमीन बेच के ऐश करब। अच्छा मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा, भगा दोगे उनको? और क्या करूँगा पाल के, साला जवानी में हमारा साथ दिए, बुढ़ापे में काहे साथ दिए, हम साला घर में बैठे बैठे बोझ बनी है। अरे एक बात ध्यान रखना, जमीन वमीन धीरे धीरे सो रहे हो ना तो अंगूठा लगवा लेना, सब तुम्हारे नाम हो जाएगी, समझो? अरे अंगूठा लगवाए हमका जरूरत है ना परी, हम उनके सामने बोल दे भैया हमका यो है वो है, सारी सारी जमीन ना एक बार में अपने हाथे करवा ले। अरे यार चलो एक काम करते हो, क्वार्टर पी के आ जाए। अरे बिल्कुल भाई, ऐसे प्याज बहुत तेल लगे। मालिक मालिक, ये देखिए पूरे 10 करोड़ की लॉटरी लग गई हमारी। अरे वाह, तुमने नंबर मिल रहा है। हाँ मालिक, सेम नंबर है वही। अरे अरे चलो, बहुत बहुत बधाई हो। अब अपने बढ़िया खर्चे उर्चे में लगाओ पैसा, है घर वर बनवाओ बढ़िया। हाँ मालिक, अब बहुत बढ़िया से घर वर बनाएंगे और अपनी बहन की शादी 1 करोड़ से कर देंगे, और बाकी पूरा 9 करोड़ जो है ना उठा के अपने भाई को दे देंगे, क्योंकि हमारी तो पूरी जीवन निकल ही गई है मालिक अब। 9 करोड़? अरे यार पैसा तुम अपने पास रखो, भाई को क्यों दोगे? अरे मालिक, जो भाई के पास चला जाएगा तो सारा खर्चा अब वही देखेगा, हम तो ऐसे ही घर पे रहेंगे। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना यार, तुम्हारे भाई के चाल चलन ठीक नहीं है। वो उस दिन मैं जा रहा था, वो सुन रहा था कि वो तुमको। हाँ मालिक, पता है वो दारू वारू पीता है ना मालिक, हम उसको समझा देंगे। अब पैसा वैसा आ जाएगा तो थोड़ा वो होशियार हो जाएगा, कि अपना कुछ काम वाम डालेगा तो काम करेगा। यार वो तुम्हारी भी इज्जत नहीं करता है। देखो पैसा अच्छे अच्छे लोगों की आंखों की पट्टी डाल देता है, हैं? कब कैसा क्या कर दे पैसा, कोई भरोसा नहीं है। देखो इतनी बड़ी रकम है, तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अपने दोनों भाइयों का जो है एक इम्तिहान ले लो, समझ रहे हो? दोनों भाइयों का मतलब साहब? अरे एक बहन अपनी भाई जो है ना उनका इम्तिहान ले लो। हाँ साहब। तो एक काम करता हूँ, मैं इस बार आऊँगा तो कहूँगा कि जो तुम्हें थप्पड़ मारेगा उसे 5 लाख रुपए देता हूँ। नहीं साहब, इसमें क्या इम्तिहान लेने वाली कौन सी बात है, वो लोग थप्पड़ थोड़ी ना मारेंगे। दो बहन का भरोसा नहीं है। क्यों? लेकिन भाई हमको थप्पड़ जरूर नहीं मारेगा। बहन मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। अरे उसको थोड़ा रोक टोक में करता हूँ ना, शायद हो सके गुस्से में बोल दे, लेकिन भाई को के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, जो पैसा वैसा मांगता है सब दे देते हैं, सब खर्चा वर्चा उसका हम संभालते हैं। देखो मैं आता हूँ, एक बार करके देखो, अगर तुम्हारा जो सब सही निकलता है जो कह रहे हो तो तुम भाई दे देना, नहीं तो मेरा ये मानना है तुम पैसे अपने पास रखो, ठीक है? साहब शाम को आता हूँ मैं, एक बार करने में क्या हर्ज है, इम्तिहान ले लो भाई।
ठीक है साहब, लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ना साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो सच है वो सामने आ जाएगा। ठीक है साहब। चलो मैं शाम को आता हूँ तुम्हारे घर, ठीक है? ठीक घर ही है। पे रहना। ठीक साहब। ठीक है, जाओ। इसीलिए भैया मैंने आपसे मना किया था कि 9 करोड़ रुपए आप इसको देखिए, इस पे अंधा ट्रस्ट मत करिए, और 1 करोड़ रुपए देके आप अपनी बहन को शादी करके घर से बाहर निकाल रहे थे। भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए, भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए। अरे माफी क्या मांगता है? जब 5 लाख रुपए तुझे मिल रहे थे तब तो तू उन पे थप्पड़ मार दिया, और 10 करोड़ में ना जाने तो उसके साथ क्या करता है? ये सब पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। भैया एक थप्पड़ की बात थी, मैंने सोचा 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, हमारा ही भला हो जाएगा, इसीलिए मैंने उनके ऊपर हाथ उठा दिया। अरे शर्म कर, कैसा भाई है तू? 5 लाख रुपए के लिए अपने भाई पे हाथ उठाता है? भैया आप भी जानते हो ना हमारी मजबूरी कितनी है, इसीलिए हमने सोचा कि एक थप्पड़ की तो बात है, हम 5 मार देंगे आपको और हमें 5 लाख रुपए मिल जाएगा। कल को कुछ तुम्हें कोई बोल दे कि अपने भाई को जान से मार दो और मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, तुम तो जान से मार देते मुझे। और जिस बहन को ना मैं सोचता था कि ये पराया धन है, शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, मैं तुझे अपना भाई मानता था, इसलिए आज तक मैंने शादी नहीं की। मैंने ये सोचा अब जो भी पैसा है वो तो तेरा ही है, लेकिन तू ऐसा निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे माफ कर दो भैया, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती अरे हो गई थी। तू माफी का हकदार नहीं है। तुझको 5 लाख रुपए दिखे और तू उनको थप्पड़ मारने चला, और तूने सोचा नहीं कि तुम्हारे पिताजी के बाद किसने तुम्हारी देख रेख की। अरे तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अपने मेहनत करके तुम लोग को खिला पिला रहा था, वहीं तुम्हारी बहन भी तो थी, उसने नहीं मार दिया थप्पड़? भैया मैं पैसों की चमक में अंधा हो गया था, भैया मुझे माफ कर दीजिए। बट- प्लीज भैया प्लीज। दूर हट, मेरी नजरों से दूर हो जा। तो अब इस घर में कभी दोबारा नहीं दिखना चाहिए, जा यहाँ से। भैया ये थोड़े से जो आपके पैसे हैं आप ये ले लीजिए। मालिक, आपकी वजह से हम आज जो भी है, मुझे समझ में आया कि मेरा खुद का भाई मेरा सगा नहीं था। अगर आप मुझसे ना बोलते तो मैं तो उस पर अंधा भरोसा करता था और अपनी बहन पे नहीं करता था, बल्कि मेरी बहन ही मेरी सगी निकली, और वो मेरा खून मेरा भाई होके ऐसा भैया- निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। भैया आप परेशान ना होइए, मैंने बहुत जिंदगी देखी है। ये पैसा अच्छे अच्छों की आंखों पे पट्टी डाल देता है, और मुझे पहले से ही लगता था कि आपके भाई के थोड़ा सा चाल चलन ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने ये राय दी थी। अब आपकी जो आगे की ज़िंदगी है सुकून से कटेगी। मालिक, अब आप हमारी एक मदद कर दीजिए, कोई अच्छा सा रिश्ता देख के बताइए, हम अपनी बहन की बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। चलिए ठीक है, हम भी ये बात अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं बहन, चलता हूँ। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई। बल्कि तू भी मेरी सगी थी, लेकिन मैं हमेशा शुरुआत से ही भेदभाव करता आया, लेकिन आगे से ना अब कभी वैसा मैं कुछ नहीं करूँगा। कोई बात नहीं भैया। ये पकड़ो पैसे।